दोस्तों, क्या आपको मालूम है एक लफ्ज के इंग्लिश सेंटेंसेस भी होते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें आप आमतौर पर अपनी मादरी जुबान यानी अपनी मदर टंग के साथ मिक्स करके यूज कर रहे होते हैं। आज का सबक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो कैसे? सबसे पहले आप इन वर्ड्स को किसी भी जुबान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप उस जुबान में इन वर्ड्स को मिक्स करके बोल सकते हैं। दोस्तों, ये फिक्रात होते तो छोटे हैं, यानी एक वर्ड के फिक्रात हैं, लेकिन ये अपने आप में मुकम्मल मानी रखते हैं। दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछिए, हम आपको ज़रूर वहां रिप्लाई करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज के वर्ड्स यानी जो अपने आप में सेंटेंसेस भी हैं उनका आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि आप चंद बातें ज़रूर फॉलो करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छी हो जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है ताकि आपकी इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ बहुत अच्छा बन जाए। नंबर 2, जो बोलने का लहजा है यानी उतार चढ़ाव है उस पर लाजमी गौर करें, ठीक है, ताकि आप इन वर्ड्स को अच्छे अंदाज में बोलें। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के सबक का आगाज़ करते हैं। रियली? वाकई? उर्दू में हम कुछ इस तरह से कह रहे होते हैं, वाकई, रियली। इंग्लिश में हम कुछ ऐसे बोलेंगे। सोचो, तो हम ऐसे बात का आगाज करते हैं और इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इमेजिन। इमेजिन। इसको इमेजिन नहीं बोलिएगा, ठीक है, इसको बोलेंगे इमेजिन। समझ आ गया? क्लियर? क्लियर? हो गया? डन? तो आपने जब ये बोलना है आपका लहजा भी क्वेश्चन वाला होना चाहिए, यानी सवालिया लहजा होना चाहिए। डन, तो आपको जवाब मिलेगा। अगर आप सिंपली कहेंगे डन तो आपने बताया है कि हो गया, ठीक है, आपने पूछा नहीं है। तो जब आप कोई बात पूछा करें उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया करें ताकि पढ़ने वाले को, और अगर आप बोलें तो सुनने वाले को बात क्लियर हो जाए कि आपने क्वेश्चन पूछा है, बात नहीं बताई, ठीक है। अच्छा, एक हम बात कर रहे होते हैं इस तरह से, खैर, एनीवेज, खैर, एनीवेज, ठंडे हो जाओ भाई, ठंडे हो जाओ। इस बात को हम कुछ इस तरह से कहेंगे, रिलैक्स। रिलैक्स। सुनिए, को इंग्लिश में कहेंगे लिसन। और अगर आपने किसी चीज़ की तारीफ करनी हो, आपको बहुत ही अच्छी लग रही हो, तो आप कहेंगे मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट। आपका तारीफ करने वाला लहजा भी होना चाहिए। आप सिंपली ऐसे मत बोलिएगा मैग्निफिसेंट, आपने थोड़ा सा आवाज में जान लेकर आनी है, ठीक है, जैसे मैग्निफिसेंट। ओके, ना काबिले यकीन, यानी आपको यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, किसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी है, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? अनबिलीवेबल। यानी आपके लफ्जों में जान होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो सुनने वाले को पता चलेगा कि आपने कुछ अच्छे अल्फाज बोले हैं। अनबिलीवेबल। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। खोलें, ओपन, बंद कर दें, क्लोज। हां, यस, नहीं, नो, जाएं, गो, आए, कम, छोड़ दें, लीव। या लीव को हम एक और तरह से भी यूज करते हैं जब हम किसी को कह रहे हो कि जाओ, यानी जगह छोड़ दो, ठीक है, तो हम कहेंगे लीव। रुकें, स्टॉप। बैठें, सिट। खड़े हो जाएं, स्टैंड। खुश हैं, हैप्पी। देखें, लुक। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लुक। दौड़ें, रन। यहां, हियर।
here. कहाँ? Where? Where? क्यों? Why? क्या? What? कैसे? How? जब आपने तारीफ करनी हो किसी भी चीज़ की तो आप एक वर्ड से कर सकते हैं। जैसे किसी ने बहुत अच्छा होमवर्क किया है, किसी ने बहुत अच्छा खेला है, तो आप कैसे कहेंगे? परफेक्ट, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। तो लफ्ज़ों में जान वाली बात याद रखिए, अच्छे लहजे में तारीफ करें। निकलो, गो गो गो, हम ऐसे कहते हैं समटाइम्स, यानी चलो निकलो। तो उसके लिए हम कहेंगे आउट, और साथ में इशारा कर रहे होते हैं, आउट। खामोश, क्वाइट, क्वाइट। जल्दी करें, हरी, हरी। गॉश, ये या तो हैरानी के लिए या खुशी के लिए या बहुत ही ज़बरदस्त एक्साइटमेंट के लिए, यानी जब कोई अचानक आपको कोई चीज़ हैरान कर दे, चौंका दे, तो आप ये वाला वर्ड बोल रहे होते हैं। ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, और ये हैरानी, चौंका देने वाली चीज़ों पर ये वर्ड यूज़ किया जाता है। ओह गॉश, इस तरह से भी यूज़ होता है, ठीक है। गॉश ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके। कभी नहीं, नेवर, नेवर। जी मैं, मी। तवज्जो फरमाएं, अटेंशन, खींचो, पुल, दबाओ, पुश, चीयर्स। कोई पार्टी या कोई भी इवेंट मनाने के लिए आप चीयर्स बोलते हैं। याद रखें, रिमेंबर। अगर कोई चीज़ बहुत दिलचस्प हो, बड़ी ही यानी अच्छी लग रही हो, आपको उसमें दिलचस्पी हो रही हो, तो आप बोलते हैं दिलचस्प। क्या बात है, दिलचस्प है ये तो आप उसके लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ज़बरदस्त। किसी चीज़ की बहुत ही अच्छी तरह से तारीफ करने के लिए आप ये 3 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अमेजिंग, फैब्युलस, आउटस्टैंडिंग। बहुत अच्छे, गुड, शायद, परहैप्स,